सभी के क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक एवरीवन। तुम्हारी चैटें क्यों नहीं दिख रही हैं मुझे? तुम्हारी चैटें क्यों नहीं दिख रही हैं? दिख रही हैं। हाँ जी, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए। कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। जल्दी से भैया, पिछली क्लास क्यों कैंसिल हुई थी? कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाती है। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है भैया? डेट शीट आ चुकी है, इसके बारे में वीडियो भी बना चुके हैं, दो वीडियो आ गई हैं, शायद आपने देख ली हो। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है आज का लेक्चर। यार मैक्स टू मैक्स अगला लेक्चर है जिसमें ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत हमने करी सेक्टर से, एरिया ऑफ सेक्टर पाई है ना, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, याद आ रहे? अगला जो हमने पार्ट इस चैप्टर का उठाया था पिछली क्लास में, अगला जो पार्ट इस चैप्टर का हमने उठाया था पिछली क्लास में, उसके बारे में बात करें तो वो था एरिया ऑफ सेगमेंट। वो क्या था? वो था एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में हमने बात करनी शुरू करी थी कि मान लीजिए सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, तो एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल का सेंटर है मान लो O, और मान लो ये कॉर्ड है AB। तो ये कॉर्ड इस सर्कल को दो सेगमेंट में बांट देती है, दो सेगमेंट में काट देती है, ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। ठीक है, मान लो इस कॉर्ड को मान लो सेंटर से कनेक्ट करा, इस कॉर्ड को सेंटर से कनेक्ट करा और एक एंगल बना थीटा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर माइनर सेगमेंट की बात करें, वो हम कैसे निकालते हैं? उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो सेगमेंट का एरिया हमें चाहिए, इसका सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम पूरे सेक्टर के एरिया में से, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया हटा देते हैं, तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाता है। याद आ रहा है? ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जल्दी से रिकैप करवा रहा हूं। अब ये जो मेन काम क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो पता है सभी को, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो सबको पता है, ये फॉर्मूला तो सबको पता है। मेन बात आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखने में, मेन दिक्कत आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखने में। मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल तीन केसेस बन सकते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो तो तुम लिख दोगे। अगर एक केस है कि जो थीटा है, अगर केस है कि थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के केस में हमने प्रूव कर दिया था वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। थर्ड जो केस है वो है कि अगर थीटा 120 डिग्री हो जाए, तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले दो केसेस ये वाला केस और ये वाला केस हमने कर लिया है। अगर 60 है तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बता देते हैं। 90 डिग्री है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अगर 120 डिग्री है तो 120 डिग्री के केस में हम कैसे एरिया निकालेंगे, ये हमारा पेंडिंग था, इसको हम देख लेते हैं। यही तीन केसेस हैं जिन केसेस पे तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया हटाना है, पर ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखेंगे ये मेन बात है। तो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 में कैसे लिखेंगे ये हमें सीखना है। ठीक है, ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे, आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कहता है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड 120 डिग्री एट सेंटर। कि एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पे जो कॉर्ड है, जो ए बी कॉर्ड है, मान लो ये ए बी कॉर्ड सेंटर पे 120 डिग्री सबटेंड कर रही है, और इसका जो रेडियस है वो दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड जो है ये सेंटर पे 120 डिग्री सबटेंड कर रही है, क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। हमें पता है एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मान लो, इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, आर है 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। माइनस हमें करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, असली खोज तो ये है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखेंगे, असली खोज तो ये है, असली खोज तो क्वेश्चन की ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। इन जनरल जो हमने आज तक जीवन में पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है, वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मान लो इस ट्राइंगल में मेरे को बेस पता करना है, तो बेस क्या है, बेस तो ए बी है। बेस क्या है, बेस ए बी है। तो ये ए बी जो है ये ए बी बेस है, ये जो ए बी है इसको बेस मानो। तो हाइट क्या होती है, अगर बेस ए बी है तो हाइट क्या होती है, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर घेर दो। तो हाइट जो होगी वो ओपी जो है वो हाइट होगी, ओपी जो है वो हाइट होगी। तो मुझे अगर ए बी की लेंथ और ओपी की लेंथ पता चल जाए तो मैं एरिया लिख दूंगा। अरे इतनी बात समझ में आई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे इस ट्राइंगल में बेस पता चल जाए ए बी और हाइट पता चल जाए ओपी, इन दोनों की लेंथ पता चल जाए तो मैं ट्राइंगल का एरिया लिख दूंगा। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आएगा अगर फोकस नहीं करोगे। चैट में अगर लगे रहोगे नहीं समझ में आएगा, फोकस करो। अगर मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, बेस और हाइट पता चल जाए, बात बन जाएगी। कैसे पता करेंगे बेस और हाइट, कैसे पता करेंगे। अच्छा, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाला है, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं एपी और पीबी बराबर होंगे, है ना। सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, 9th क्लास की थ्योरम थी क्या, कि अगर सेंटर से मैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये और ये बराबर होंगे। ठीक है, चलिए, तो एपी और पीबी बराबर है, एपी और पीबी बराबर है। क्यों, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट कॉर्ड। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ध्यान से देखना, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। आप ध्यान से देखना, फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखना ध्यान से। इन दोनों ट्राइंगल को ले लो, कौन कौन से ट्राइंगल को ध्यान से देखना, कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है। इन ट्राइंगल, अब देखते रहो बस ध्यान से, इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ पी बी, इन दोनों ट्राइंगल को मैं किसी तरह से अगर कॉन्ग्रुएंट कर दूं, कैसे करूंगा, देखो, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल ओपी ए बराबर एंगल ओपी बी बोथ 90। कान से सुनो, उधर देखो, ओपी ए बराबर ओपी बी, तो ओपी ए ये एंगल और ओपी बी दोनों 90 डिग्री। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं ओ ए बराबर ओ बी बोथ रेडियस, दोनों के दोनों रेडियस ही तो हैं भाई, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। क्या मैं बोल सकता हूं ओपी बराबर ओपी कॉमन, ओपी बराबर ओपी कॉमन,
तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या मैं बोल सकता हूं, ट्राइंगल ओपीए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओपीबी। अगर ओपीए बराबर ओपीबी है तो क्या मैं बोल सकता हूं, 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 ध्यान से सुनना, ओपीए और ओपीबी अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, क्या मैं बोल सकता हूं, पीए बराबर पीबी। लो, अगर किसी को ये प्रॉपर्टी याद नहीं है ना, पीए बराबर पीबी, ये प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो अगर तुम कहोगे भैया ये 9th की प्रॉपर्टी याद नहीं है, एपी बराबर पीबी, लो कर दिया प्रूफ, एपी बराबर पीबी कर दिया प्रूफ, एक चीज तो। और बाय सीपीसीटी एक और चीज, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, एंगल 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 पीओए, देखो पीओए बराबर पीओबी होगा, एंगल पीओए बराबर एंगल पीओबी होगा। ध्यान से देखना कौन कौन से एंगल की बात हो रही है, पीओए बराबर पीओबी। ध्यान से देखना कौन कौन से एंगल की बात हो रही है, पीओए, पीओए ये एंगल और पीओबी ये एंगल, ये दोनों भी तो बराबर होंगे। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, होंगे बराबर। तो अगर टोटल 120 है तो कितना कितना हो गया, कितना कितना हो गया, 60 60 हो गया, 60 60 हो गया। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा, पहले मैंने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, कॉन्ग्रुएंट करके पीए बराबर पीबी कर दिया, एक चीज, और ये दोनों एंगल बराबर कर दिए कि अगर टोटल 120 है तो ये 60 और ये भी 60, टोटल 120 है तो ये 60 60 में बांट दिया। क्यों करा ऐसा, क्यों करा ऐसा, देखना ध्यान से, क्यों करा ऐसा ध्यान से देखना। अब किसी एक ट्राइंगल को उठा लो, किसी भी एक ट्राइंगल को उठा लो, इस वाले, मान लो ओपीए को उठा लिया मैंने, ओपीए को उठा लिया, ये 90 है, ठीक है, ये 21 है, भाई रेडियस 21 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है ना हमें, रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ओपी चाहिए। क्या मैं ओपी निकाल सकता हूं ट्रिग्नोमेट्री लगा के? देखो ना, देखो ना, ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो ना भाई, जिस एंगल को रेफरेंस माना है, जिस एंगल, भाई 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, जिस एंगल को रेफरेंस माना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर फिक्स और बचा हुआ बेस। मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, बेस चाहिए, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस चाहिए, तो cos 60 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 60 क्या होता है, 1/2 बराबर बेस क्या है, बेस, यही तो पता करना है, ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, 21, तो ओपी बराबर आ गया 21/2 सेंटीमीटर, ओपी बराबर आ गया 21/2 सेंटीमीटर। क्या मैंने कुछ गलत करा, क्या मैंने कुछ गलत करा? समझ में आई मेरी बात, समझ में आई मेरी बात। तो मेरे को फायदा क्या हुआ, ये भैया इतनी बड़ी हमने यहां पे ये जो कॉन्ग्रुएंसी लगाई, इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का मेरे को ये एंगल पता चल गया, ये 60 है ना, पूरा 120 था पर ये 60 है। जैसे ही ये 60 पता चला, मैंने इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के ओपी पता कर लिया। अगर ओपी पता चल गया, सिमिलरली क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के एपी भी पता कर सकता हूं? भाई हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर, तो साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा दूं। साइन 60 होता है √3/2 बराबर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एपी, यही तो फाइंड करना है, अपॉन में 21, तो एपी की वैल्यू आ गई 21 √3/2। मुझे एपी की जरूरत कोई है, मुझे तो ए बी की जरूरत है, मुझे एपी की जरूरत नहीं है, मुझे तो पूरे ए बी की जरूरत है। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, जो ए बी है वो ट्वाइस ऑफ एपी ही तो है, क्योंकि एपी और पीबी बराबर है। तो अगर एपी पता चल गया, एपी पता चल गया तो उसका ट्वाइस कर दो, पूरा एबी पता चल जाएगा। तो 2 × 21 √3/2, 2 से 2 गया तो ये आ गया 21 √3 सेंटीमीटर, ये आ गया ए बी। तो हमें ओपी भी पता चल गया, हमें ए बी भी पता चल गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो मेरी बात को। मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे ओपी भी पता चल गया, मुझे ओपी भी पता चल गया, मुझे ओपी भी पता चल गया, मुझे ए बी भी पता चल गया, मुझे ए बी भी पता चल गया, मेरा तो काम हो गया भाई। ओपी भी पता चल गया, ए बी भी पता चल गया, ओपी भी पता चल गया, ए बी भी पता चल गया। नाउ अब क्या करोगे, इसमें भर दो बस, ओपी और ए बी भर दो। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा कितना, कितना, यहां पे भर दो। ये तो चल ही रहा था 120/360 × 22/7,
पाई आर स्क्वायर। आर क्या है 21 इंटू 21 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस कितना है, बेस क्या है, बेस है ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है 21√3, तो बेस की वैल्यू है ए बी 21√3 इंटू हाइट क्या है, हाइट है ओपी, ओपी क्या है, ओपी है 21/2। दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, और एरिया ऑफ सेगमेंट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो अगर 120 डिग्री आ जाए तुम्हारे सामने, अगर 120 डिग्री आ जाए तुम्हारे सामने, तो तुम्हें क्या करना है, 120 को पहले शो कर दो कि 120 को डिवाइड कर दिया तुमने 60-60 में। कैसे शो करोगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके दोनों एंगल बराबर कर दो, तो ये भी 60 ये भी 60। जैसे ही ये 60 पता चल जाए, बस ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ओपी पता चल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, एपी पता चल जाएगा। अगर एपी पता है तो पूरा एबी क्या होगा, एपी का ट्वाइस, बस एबी भी पता चल गया, तो एबी पता चल गया, ओपी पता चल गया, एबी पता चल गया, ओपी पता चल गया, आंसर। आंसर लिख लो, अब लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ नहीं है, बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, बस 120 को 60-60 में बांटना है। कैसे बांटोगे 60-60 में, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके सीपीसीटी कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 नंबर में आ सकता है एग्जाम में, लिख लो। बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे, जल्दी करो, जल्दी करो, फिर आगे बढ़ना है, जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ना है। हो गया, हो गया, बस यही आंसर है हमारा, यही आंसर है, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, यही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भैया, सारे प्यारे क्वेश्चन है, हाँ जी सारे प्यारे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है सेक्टर OAP, कौन सा सेक्टर, OAP, OAP ये वाला जो सेक्टर है विद सेंटर O कंटेनिंग थीटा, इसके बीच में ये थीटा है, ठीक है। AB इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस OA, जो AB है वो परपेंडिकुलर है, अच्छा ये 90 डिग्री है OA के साथ, ठीक है। एंड मीट्स OP प्रोड्यूस्ड एट B, OP को मिलता है ऊपर जाके B पे, ठीक है। प्रूफ दैट द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, क्या पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन हमें बताना है, इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है जी, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन ये पता करना है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन ये पता करना है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कौन सा है, ये शेडेड रीजन है, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड, हर साइड का सम, तो ए बी चाहिए होगा हमें एक, तो समझ रहे हो, पेरीमीटर मतलब क्या होगा, ये ए बी चाहिए, ये ए बी चाहिए, प्लस प्लस क्या चाहिए, प्लस ये ए पी चाहिए। भाई शेडेड रीजन ये है ना, ये शेडेड रीजन है, ध्यान से देखना, ये शेडेड रीजन है, ये वाला ये शेडेड रीजन है, तो इसका पेरीमीटर, ये शेडेड रीजन है, इसका पेरीमीटर चाहिए, तो ए बी हो गया, प्लस ए पी हो गया, प्लस पी बी, ये पी बी, इन तीनों का सम करना होगा, ये होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का सम होता है, ठीक है। अच्छा देखो ये एपी तो बच्चा बच्चा बता देगा क्या है, ये एपी क्या है, ये आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ले ये तो पता चल गया सबको, ठीक है,
ठीक है जी। तो ये एपी तो पता चल गया सबको, ये एपी जो है, ये एपी तो सबको पता है, आर्क लेंथ है ना, ये आर्क थी, ये एक आर्क है, इस आर्क की लेंथ निकालनी है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर्क सेंटर पे थीटा एंगल डाल रही है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना, इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल को हम ध्यान से स्टडी करें, इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल को हम ध्यान से स्टडी करें, ये एंगल थीटा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान से देखना, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बी है, ये ए है, ये ओ है, ठीक है, ये रेडियस है आर, यहां से यहां तक ये रेडियस है, ये थीटा है, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, ध्यान से देखो, ये ए है, ये ओ है, ये रेडियस है आर, ये बी है, ठीक है, हमें ये पता है आर, ये ए बी हमें पता करना है ना, ये ए बी हमें पता करना है, ये एंगल थीटा है, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, तो क्या बोल सकता हूं, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बेस है आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा के बराबर, तो यहां से हमें ए बी की वैल्यू क्या मिल गई, ए बी की वैल्यू मिल गई आर टेन थीटा, ए बी की वैल्यू क्या आ गई, आर टेन थीटा, तो ए बी भी मिल गया, ये जो ए बी चाहिए था ना, ये पूरा ए बी, ये बड़ा वाला ए बी, ये ए बी भी मिल गया, कितना ये है आर टेन थीटा प्लस, ठीक है, पीबी और पता चल जाए, पीबी और पता चल जाए, पीबी कैसे पता करेंगे, ये 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 पीबी, क्या मैं बोल सकता हूं पीबी जो होगा वो होगा पूरे ओबी में से ओपी हटा दो, क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पीबी हमें चाहिए, ये होगा पूरे ओपी में से, पूरे ओबी में से ओपी हटा दो, पूरे ओबी में से इस ओपी को हटा दो, ओपी क्या है, ये ओपी यहां से यहां तक क्या है, ये भी तो रेडियस ही है, तो पीबी बराबर हो जाएगा ओबी माइनस रेडियस। ओबी कैसे पता करेंगे, ओबी कैसे पता करेंगे, ओबी, ये ओबी निकालना है, ये ओबी निकालना है, कैसे निकालेंगे ओबी, भाई ओबी क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर बेस है आर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है ओबी, तो ओबी उधर ले जाए, कॉस थीटा इधर ले जाए, तो ओबी बराबर आर अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये आ गया आर सेक थीटा, तो ओबी की वैल्यू आ गई आर सेक थीटा, तो पीबी क्या होगा, तो पीबी हो जाएगा आर सेक थीटा माइनस आर, ये आ जाएगा पीबी, तो पीबी की वैल्यू भी यहां पे पुट कर देते हैं, पीबी की वैल्यू क्या होगी, प्लस, ये प्लस बीच वाला प्लस यहां लगा दिया, आर सेक थीटा माइनस आर, ये हो गई पीबी की वैल्यू, ये हो गई हमारी पीबी की वैल्यू, ध्यान से देखते रहो, बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पे, भाई इस पूरे में से आर कॉमन ले लें, आर कॉमन ले लिया हमने पूरे में से, अंदर क्या बचा, ध्यान से देखना, पूरे में से आर कॉमन ले लिया, देखो यहां भी आर है, यहां भी एक आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो अंदर क्या बचा, टेन थीटा प्लस थीटा बाय 360 पाई आर, क्योंकि एक आर बाहर चला गया आर स्क्वायर में से, तो एक आर अंदर बच गया, प्लस आर सेक थीटा में से आर गया तो सेक थीटा बचा, माइनस आर बाहर चला गया तो -1, क्या यही प्रूफ करना था, देखो आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस पाई थीटा बाय 180, थीटा बाय 180 कैसे हो रहा है, थीटा बाय 180 पाई, आर की वैल्यू दी है क्या हमें, आर की वैल्यू तो नहीं दी है हमें, आर पाई थीटा बाय 180 -1, देखो सेक थीटा भी मैच कर रहा है, -1 भी मैच कर रहा है, पाई थीटा अपॉन 180 है,
पाई थीटा अपॉन 180 कैसे बन गया ये? आर की वैल्यू 2 कैसे हो गई? सब चीज सही बन रही है। अच्छा 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 अच्छा, पाई आर स्क्वायर कोई होता है? अरे रे 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 रे, ये तो एरिया होता है, ये तो एरिया होता है। 2 पाई आर होता है ये, 2 पाई आर, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर होता है ना। अरे रे 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 रे, तो ये हो गया ना 2 से गया 180, तो देखो एक आर बाहर चला गया, क्या बचा? थीटा बाय 180 पाई, थीटा बाय 180 इंटू पाई, बस सेम हो गया। देखो यही, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे यहां, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे यहां। लिख दो, लिख दो। आर्क लेंथ में 2 पाई आर आता है, आर्क लेंथ में पाई आर स्क्वायर को ही आता है। लिख लो जी, लिख लो जी, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पेरीमीटर लिखना था, पेरीमीटर के लिए एपी हमने लिख दी आर्क लेंथ, ए बी हमने निकाल लिया टेन थीटा से, पीबी निकालना था तो पीबी हमने निकाल लिया ओबी माइनस आर, तो ओबी क्या है? ये ओबी हमने निकाल लिया, वो भी यहां पे ट्रिग्नोमेट्री से ओबी निकाल लिया था, ओबी को यहां पुट कर दिया, बस सब चीज ऐड कर दी आंसर, सब चीज ऐड कर दिया आंसर। ये क्वेश्चन दिखने में ऐसा है कि पता नहीं क्या, आर टेन थीटा सेक थीटा पाई थीटा, बहुत ऐसा लगता है पता नहीं क्या इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, आसान सा ही क्वेश्चन है। लिख लिया? तो यहां पे आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेक्टर, सेगमेंट, ये वाली सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। ठीक है, हमने सेक्टर वाले क्वेश्चंस भी कर लिए, हमने लेंथ ऑफ आर्क वाले क्वेश्चंस भी कर लिए, हमने सेगमेंट वाले क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम कुछ करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस जनरली बाकी टीचर्स वगैरह सब लोग शुरू में करवाते हैं, एनसीईआरटी में तो तुम्हें दिखेंगे भी नहीं, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस हैं भी नहीं। ठीक है, तो सब ये सोचते हैं कि यार एनसीईआरटी में नहीं है तो ये क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं, बट सीबीएसई कभी कभी पूछ भी लेता है, एनसीईआरटी में नहीं है पर सीबीएसई कभी कभी पूछ भी लेता है, तो इसलिए हम ये मिसलेनियस क्वेश्चंस अब करने वाले हैं। है कुछ नहीं, बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल तुम्हें पता है ना। ये मिसलेनियस क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इस टाइप के बेसिक बेसिक से मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। एक बार हम ये भी कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, डीपीपी डिस्कस करेंगे कल हम बैठ के। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। ये क्वेश्चंस बचपन में भी तुमने कर रखे हैं, कहीं कहीं नहीं कर रखे हैं, ध्यान से देख लो। बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल बताओ। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसका सरकमफ्रेंस 22 है। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या है? 22 है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, ये 22 है, 2 पाई आर 22 है। तो आर की वैल्यू कितनी है? ये गया 11, तो आर की वैल्यू आ गई 11 अपॉन पाई, आर की वैल्यू आ गई 11 अपॉन पाई। ये आर उठा के यहां यूज कर लेंगे, तो एरिया बराबर आ गया पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 11 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन पाई। ये गया, ये गया, तो ये आ गया 11 इंटू 11 अपॉन में पाई की वैल्यू 22/7, तो अपॉन में 7 जो है वो ऊपर चला जाता है, 11 दूनी, तो ये बन गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया। ऐसे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है कि सरकमफ्रेंस दे रखा है, एरिया पूछ लिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? लिख लो, लिख लो, लिख लो। ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं, लिख लो। ठीक है, ये कई बार क्या होता है एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए करवा देते हैं। लिख लो। अब तो तुम्हें लल्लू ही लगेंगे अगर इतनी भारी भारी चीजें तुमने कर ली हैं इस चैप्टर में, तो ये चीजें तो लल्लू ही लगेंगी। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर खत्म है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म है। एनसीईआरटी तो तुम आराम से, बहुत आराम से कर लोगे। कुछ थोड़े बहुत मिसलेनियस क्वेश्चन में 1-2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो एक बार करवाने जरूरी होते हैं, वो करवा दूंगा बस। फिर तो ये चैप्टर भी ओवर। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम।
आसान है, वो भी छोटा सा चैप्टर है, आसान है, छोटा सा चैप्टर है, आसान सा। पहले बहुत बड़ा होता था वो चैप्टर, पहले आज से 3 साल पहले वो चैप्टर बहुत बड़ा होता था, उसमें से बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन तुम करो, एक क्वेश्चन तुम करो। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, एक बार ध्यान से सोचो, ट्राई करो, क्या पता हो जाए, नहीं होगा तो मैं करूंगा। 1 मिनट का टाइम है, ट्राई करो, ट्राई करो। हाँ जी, हाँ जी, तो बोला जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 108। सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल ये होता है, सेमी सर्कल है ना, ये सेंटर है मान लो, तो ये होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 108। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सारी साइड्स का सम। ये वाला क्या होगा पहले बताओ, ये क्या होगा, ये कितना होगा पहले ये बताओ, ये कितना होगा? पूरा होता है 2 पाई आर, पूरा होता है 2 पाई आर, तो ये आधा कितना होगा? पाई आर प्लस प्लस प्लस, ध्यान से देखना, प्लस प्लस, ये कितना है? आर, ये भी कितना है? आर, ये भी आ रहा है यहां से यहां तक, ये भी आ रहा है यहां से यहां तक, तो ये हो गया पाई आर और ये हो गया प्लस 2r, ये आ गया 108 के बराबर। ठीक है, तो आर कॉमन ले लें, आर कॉमन ले लें, आर कॉमन ले लें, तो आर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया पाई प्लस 2, ये आ गया 108 के बराबर। तो आर की वैल्यू आ गई 108 अपॉन में 2 प्लस पाई, 108 अपॉन में 2 प्लस पाई। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डायामीटर। हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है डायामीटर। हमें रेडियस पता चल गया है, हमें रेडियस पता चल गया, हमें डायामीटर निकालना है। तो डायामीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस, तो 2 इंटू 108 अपॉन में 2 प्लस पाई, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। पाई की वैल्यू रख देना, अगर दी हो 22/7 दी हो या 3.14 दी हो, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, इजी पीजी है, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस है। 22/7 भी रखोगे तब भी आ जाएगा आंसर, है ना। 22/7 रखने पे भी बच्चे आंसर बता रहे हैं 42 या कुछ आ रहा है। रखो सॉल्व करो इसे, रख के सॉल्व करना इसे। ठीक है, चलो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस दिस। ठीक है, तो एक वायर को सर्कल की फॉर्म में लूप कर दिया, जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। इट इज रीबेंट, इसको वापस से खोला और खोल के इसको स्क्वायर की फॉर्म में कर दिया, है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया बाद में स्क्वायर की फॉर्म में। सेम वायर को स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। ये जो साइड ऑफ स्क्वायर है ये हमें बताना है, ये जो साइड ऑफ स्क्वायर है ये हमें बताना है। तो एक तरह से इस वायर को फिर खोल के इसको ऐसे स्क्वायर बना दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूं दोनों ही केस में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होगा, भाई है तो एक ही वायर, वो बराबर होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। भाई वही वायर यहां यूज हुई और उसी वायर को यहां यूज करा, तो वायर की जो लेंथ है, जो यहां पे सर्कमफ्रेंस है, और वायर की लेंथ यहां पे पेरीमीटर है, तो वो दोनों बराबर होंगे। लॉजिक बेसिक सा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, बराबर होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आएगी 28 सेंटीमीटर ना, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 28 बराबर ए स्क्वायर, है ना 14 17 7 4 28 4 2 8 8 दूनी 16 156 बराबर आ गया ए स्क्वायर। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ 156, क्या होता है 13। ए की वैल्यू कितनी आ गई 44 है? अच्छा हाँ एक सेकंड, 22 इंटू 8 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17 176 है ये, स्क्वायर रूट ऑफ 176, स्क्वायर रूट ऑफ 176 क्या होता है, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, पकड़ लिया ना तुमने, यही होता है जल्दबाजी में, यही होता है जल्दबाजी में। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, एरिया होता है एरिया ए स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 4a, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, ये होता है पेरीमीटर लल्लुओं। तो इसको 2 2 जा 4 हो गया, तो ये आ गया पाई आर बाय 2 बराबर a, ये आ गया a। इसमें वैल्यूज रख देते हैं, इसमें वैल्यूज रख देते हैं, इसमें वैल्यूज रख देते हैं, इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो a की वैल्यू आ गई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 28/2, 7 4 जा 28 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू आ गई 44 सेंटीमीटर। ये है लेंथ, ये है साइड ऑफ स्क्वायर, ये है साइड ऑफ स्क्वायर, लिख लो ये है साइड ऑफ स्क्वायर। ये एमसीक्यूज वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया वायर को उठाया, सर्कल से रेक्टेंगल बना दिया, सर्कल से ट्राइंगल बना दिया, सर्कल से पाइथागोरस नहीं, पाइथागोरस क्या होता है, सर्कल से पैरेललोग्राम बना, मतलब इस तरह से घुमा फिराते रहते हैं और पूछ लेते हैं। लिख लो लिख लो। अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है एक रेस ट्रैक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है एक रेस ट्रैक है इन द फॉर्म ऑफ रिंग, जिसका इनर सर्कमफ्रेंस इतना है और आउटर सर्कमफ्रेंस इतना है। रेस ट्रैक है, रेस ट्रैक किस तरह का होता है पता है ना तुम्हें, रेस ट्रैक होता है ना, रेस ट्रैक किस तरह का, ये होता है ना रेस ट्रैक, इस तरह का होता है, इस तरह का रेस ट्रैक होता है। तो इसका एक इनर रेडियस है मान लो स्मॉल आर, और एक आउटर रेडियस है मान लो कैपिटल आर, ठीक है। तो इनर रेडियस है स्मॉल आर और एक आउटर रेडियस है, और एक ही आउटर रेडियस है मान लो कैपिटल आर, ठीक है। हमें बोल रखा है इनर सर्कमफ्रेंस दे रखी है इतना, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है, देखना ध्यान से, क्या क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है। ध्यान से देखना, इनर सर्कमफ्रेंस, इनर सर्कमफ्रेंस जो है, इनर सर्कमफ्रेंस हमें दे रखी है 352, सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर 352। तो यहां से आर की वैल्यू आ गई 352/2 पाई, ये स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। अच्छा, सिमिलरली हमें आउटर सर्कमफ्रेंस भी दे रखी है। आउटर सर्कमफ्रेंस कितनी दे रखी है, आउटर सर्कमफ्रेंस 396 दे रखी है। आउटर सर्कमफ्रेंस कितनी दे रखी है 396 दे रखी है, 396 मीटर, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है, ये मीटर है। तो 2 पाई कैपिटल आर बराबर 396, तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 396/2 पाई, इतना मीटर, ये हमारा कैपिटल आर है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द विड्थ ऑफ ट्रैक, हमसे क्या पूछा है विड्थ ऑफ ट्रैक। विड्थ क्या होती है, विड्थ होती है ये, भाई ये ट्रैक है ना, इस ट्रैक पे भागते हैं, ये जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक इस ट्रैक पे भागते हैं ना, इस ट्रैक पे, ये ट्रैक होता है ना भागने का, ये ट्रैक होता है ना भागने का, इस पे भागते हैं। जब वो देखिए ना तुमने मिल्खा सिंह देखिए ना, मिल्खा सिंह में ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे भागते हैं, तो ये ट्रैक है भागने का, ये जो है ये ट्रैक है भागने का। तो इस ट्रैक की हमें विड्थ निकालनी है, विड्थ, ये विड्थ निकालनी है, ये विड्थ। तो विड्थ क्या होगी, विड्थ क्या होगी बताओ। क्या मैं बोल सकता हूं विड्थ जो होगी वो होगी कैपिटल आर में से स्मॉल आर हटा दो, है ना। क्या विड्थ जो है उसको मैं बोल सकता हूं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर में से ये स्मॉल आर है ये हटा दो, तो विड्थ पता चल जाएगी, विड्थ पता चल जाएगी। तो कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है 396/2 पाई, माइनस स्मॉल आर क्या है 352/2 पाई, इतना मीटर आंसर।
अपॉन में 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, अपॉन में 1/2 पाई कॉमन ले लें, अंदर बच गया 396 माइनस 352, तो 1 अपॉन में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, तो अपॉन में जो 7 होता है वो ऊपर चला जाता है, इंटू ये क्या बच गया, ये क्या बच गया 396 में से 52 गए, ये 4 है ना, और 9 44 है ना, 5 4 9 44, ठीक है जी। 22 दूनी 44, 2 से 2 गया, तो यहां से 7 मीटर जो है ये आ गई विड्थ, ये आंसर है। 7 मीटर इज द विड्थ ऑफ दिस रेस ट्रैक, 7 मीटर इज द विड्थ ऑफ दिस रेस ट्रैक, लिख लीजिए 7 मीटर इज द विड्थ ऑफ दिस रेस ट्रैक। भाई पूरा ये आर था और ये कितना है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर में से स्मॉल आर हटा दें तो विड्थ मिल जाएगी, लिख लो। हाँ ते तक दी भी नहीं, बढ़े जी आगे, बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। फिर से एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, फिर से एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, ध्यान से देखना, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। इनर सर्कमफ्रेंस इज इतना और ट्रैक की विड्थ दे रखी है, ध्यान से देखना। अब आउटर सर्कमफ्रेंस हमसे नहीं, कॉस्ट पूछिए। अच्छा देखो अभी देखना, ध्यान से देखना क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ने दिया हुआ है इनर सर्कमफ्रेंस इज 220 मीटर, ठीक है। एक इनर रेडियस होगा स्मॉल आर, एक आउटर रेडियस होगा कैपिटल आर, ठीक है। एक आउटर रेडियस होगा ये कैपिटल आर, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें क्या दे रखा है, इनर सर्कमफ्रेंस दे रखी है। क्या क्या दे रखा है लिखते रहते हैं। इनर सर्कमफ्रेंस दे रखी है कितनी, इनर सर्कमफ्रेंस 220 मीटर दी हुई है। इनर सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई स्मॉल आर बराबर 220 है ना। 2 से गया ये 2 1 2 2 1 2 0 110, तो आर की वैल्यू आ गई 110 अपॉन पाई, है ना, इतना मीटर। इसको पाई को भी रख देते हैं, अपॉन में पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं। 11 दूनी 22, 2 5 10, 7 5 35, 35 मीटर जो है ये आ गया इनर रेडियस। इनर रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, 35 मीटर जो है ये आ गई हमारी इनर रेडियस की वैल्यू। ध्यान से देखते रहो। और क्या दिया हुआ है, ट्रैक इज 7 मीटर वाइड, ट्रैक की विड्थ भी दे रखी है। ये जो विड्थ है ये 7 मीटर दे रखी है, ट्रैक की विड्थ 7 मीटर है। अगर इनर रेडियस 35 हो गया है तो आउटर रेडियस क्या होगा, आर प्लस डब्ल्यू। आर क्या है, स्मॉल आर है 35 प्लस डब्ल्यू है 7, तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 35 प्लस 7 कितना हो गया 42 मीटर। ये आ गई हमारी कैपिटल आर की वैल्यू। समझ गए, समझ गए, समझ गए भाई। स्मॉल आर मैंने निकाल लिया 35, स्मॉल आर मैंने निकाल लिया 35, विड्थ दे रखी है 7, तो कैपिटल आर क्या होगा 35 प्लस 7, ये मिल गया हमें कैपिटल आर। हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ऑफ फेंस। एक फेंस लगानी है अलोंग द आउटर सर्कल। ये जो आउटर सर्कल है, इस आउटर सर्कल के अराउंड एक फेंस लगानी है एट द रेट ऑफ 2 रुपए पर मीटर, है ना। तो 1 मीटर के लिए 2 रुपए लगते हैं। तो बताओ इस पूरे में कितने लगेंगे, इस पूरे मीटर में। तो पहले इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 42, 7 6 42, तो 6 दूनी 12, 44 इंटू 6 अगर हम करें तो 6 4 24, 6 4 24 25 26, 264 मीटर। ये आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल। आउटर का सरकमफ्रेंस ये है। तो 1 मीटर में लगाने के लिए 2 रुपए लगते हैं।
1 मीटर में लगाने के लिए 2 रुपए लगते हैं, तो 264 मीटर पे लगाने के लिए कितने लगेंगे? 264 कितने रुपए लगेंगे? 264 इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 4 2 8, 6 दूनी 12, 1 2 2 4 5, 528 रुपए। 528 रुपए इज योर आंसर। 528 रुपए, दिस इज योर आंसर। तो कुछ भी नहीं करा तुमने, आउटर सरकमफरेंस निकाल लिया, आउटर सरकमफरेंस पता चल गया। तो अगर 1 मीटर में 2 रुपए लगते हैं तो आउटर का सरकमफरेंस कितना है? 264। ये पूरा 264 मीटर है, तो पूरे 264 मीटर में लगाने के कितने रुपए लगेंगे? 264 इंटू 2। 1 मीटर के अगर 2 लगते हैं तो 264 के कितने लगेंगे? 264 इंटू 2, 528 रुपए। लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बढ़े जी, आगे बढ़े जी, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड लार्जर सर्कल इज दिस। क्या बोला जा रहा है? स्मॉलर सर्कल माइनस लार्जर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल, इन दोनों के बीच का जो रेडियस का डिफरेंस है वो 7 सेंटीमीटर है, ये हमें गिवन है पहली चीज। और डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ 2 सर्कल इज 1078। इन दोनों सर्कल के एरियाज का डिफरेंस जो है, क्या? एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल जो है वो हमें दे रखा है 1078। एरिया ऑफ बिग मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये दे रखा है 1078। पाई कॉमन ले ले, 22/7 बाहर, अंदर बन गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बराबर आ गया 1078, है ना। 22 इंटू 22 से कैसे कट जाएगा, है ना। 2 5 10, 2 3 6, 2 9 18, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। 11 चौके 44 और के बाद कितने बचे? 5 6 7 8, नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? एक सेकंड, कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 2 5 10, 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। 2 1 2, 2 1 2, 11 से कटेगा, 11 चौके 44 हो गए। 44 के बाद कितना बचा? 6 7 8 9, सही है। 11 चौके 44, 11 नीम 99, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर, और ये 7 बच गया, तो यहां पे बच गया 49 इंटू 7। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर ही आ गया। आर माइनस आर की वैल्यू क्या है? 7, तो ये आर माइनस आर की वैल्यू 7 है। आर प्लस आर ऐसे का ऐसा ही रह गया, ये 49 इंटू 7 हो गया, 7 से 7 कट गया, तो कैपिटल आर प्लस आर की वैल्यू आ गई 49। सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमसे क्या पूछा है? फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉल सर्कल, इस स्मॉल आर की वैल्यू पूछिए। आर माइनस आर 7 है, आर प्लस आर 49 है, बताओ स्मॉल आर क्या होगा? बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, एक ही इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बताओ स्मॉल आर क्या होगा? बताओ स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों को सॉल्व करो ना यार, इन दोनों को सॉल्व करो, इसको और इसको सॉल्व करके स्मॉल आर की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? कितनी आ रही है स्मॉल आर